बहुत हो गया वसु। अब बस उससे अलग अलग रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये सिलसिला खत्म करना होगा। तुम देखना, मैं हनुमंत काकू का भरोसा जीत कर दिखाऊंगा। फिर हम दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे पति पत्नी बनकर रहेंगे। मैं तुम्हें खुद से धूप कभी नहीं जाने दूंगा वसु, आई प्रॉमिस यू। बाबू से मैं जा रही हूँ। वसु, पता नहीं क्यों महाराज जी बहुत घबरा रहा है बेटा। हुकुम ने साफ साफ कह दिया है कि वो थारे को अपनी बहू ना मानेंगे। उनकी नजर में ना तो थारा कोई मान है और ना ही उनके घर में थारे लिए कोई जगह। फिर भी इतना कुछ सुनने के बाद भी तू आज उनके यहाँ काम पे जा रही है, क्यों? ये बाबू साहब, मैं देवी हुकुम से दूर नहीं रह सकती। मैं मोगरे से उदयपुर आई थी ताकि उनकी सेवा कर सकूं और अपनी आखिरी सांस तक मैं उनकी सेवा करती रहूंगी। फिर चाहे हमारे को मान मिले या अपमान, मैं पीछे नहीं हटने वाली। और बाबू साहब, आप भी मत घबराइए। बस हमारे को आशीर्वाद दीजिए कि अब सब अच्छा होवे। हे माता रानी, हमारी भोली भाली छोरी की रक्षा करिएगा। आप लोग जल्दी से डाइनिंग टेबल सही कर लीजिए, मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। बुआ, अरे इतना सब कुछ आप अकेले कैसे करेंगी? हमारे को दीजिए, मैं बनाती हूँ। अरे बस आप जाइए बुआ, कुछ और काम कर लीजिए, मैं आ गई हूँ ना। ये घर आंगन बहुत भाग्यशाली है वसु, क्योंकि इसे तुझ जैसी बड़ी बहू मिली है। क्योंकि आजकल तो लड़कियां छोटी छोटी बात से ससुराल से मुंह फुलाकर मायके जाकर बैठ जाती हैं, और एक तू है जिसे इतना कुछ सहने के बाद भी अपने ससुराल की रसोई की पड़ी है। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। बुआ, मैं देवी हुकुम की बहू और भक्त दोनों हूँ, फिर यूं आंगन में कैसे छोड़ सकूं? और वैसे भी ये रसोई ना हमारे लिए अन्नपूर्णा का मंदिर है, जहाँ हमारे दिन की शुरुआत माथा टेकने से होवे है। फिर यहाँ तो हमारे को हर हाल में आना ही है। नाश्ता किया? क्या खाया? पोहा। फिर तो मैं भी पोहा खाऊंगा। अब से जो भी मेरी ससुराले बना करेगा मैं भी वही खाया करूंगा, वो भी अपने हाथों से बनाकर। अरे आप क्यों बनाएंगे? मैं और बुआ है ना, हम बना देते हैं, है ना बुआ? हाँ हाँ छोटे हुकुम, आप बोलिए, अभी बना देती हूँ मैं। तुम्हारे घर में किसने बनाया पोहा? मैं साफ सफाई कर रही थी तो बाबू साहब ने। फिर तो मैं भी पोहा बनाऊंगा। मुझे साबित करना है कि मैं उनका दामाद बनने के लायक हूँ। कुकिंग भी उनके जैसे कर सकता हूँ। मतलब अपनी पत्नी को कभी भूखा नहीं रखूंगा, तो मुझे ही पोहा बनाना है। अरे आपको कहाँ कुछ बनाने आवे देव सर, और आप क्यों बनाएंगे? बाबू साहब ने बनाया क्योंकि बाबू साहब ने बनाने आवे हैं। फिर ये बराबरी कैसी? छोड़िए, आप नहीं बनाएंगे, मैं बनाकर लाती हूँ। वसु, वो मेरी कसम, मुझे मत रोको, बस मेरी हेल्प कर दो। मुझे बताओ कि पोहा कैसे बनता है और मैं शुरू करता हूँ। इसका मतलब आप नहीं मानने वाले? चांस ही नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। वसु, मैं डाइनिंग टेबल देख लेती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपको पोहे को धोना है और फिर ये सारी सब्जियां धोनी है, टमाटर काटना है।
सर अब बहुत हो गया, आप हटिए, मैं बनाती हूँ। मेरी कसम खाई है ना तुमने कि तुम मुझे सिखाओगे। चलो बताओ आगे क्या करना है, देव सर। बताओ। देव सर, संभाल के। बस देव सर, अब बहुत हो गई आपकी मनमानी। अब जाइए यहाँ से, मैं पोहा लेकर आती हूँ। चाहिए। सब लोग आ गए हैं, नाश्ता परोसना शुरू करें। रुको वसु, दादा ये क्या कर रहे हो? भाई साहब, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आइए ना, टेबल पे बैठ के खाना खाइए। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरी ससुराल में डाइनिंग टेबल पर नहीं, जमीन पर बैठकर खाना खाया जाता है। बस वैसे ही खाना खाने की आदत डाल रहा हूँ ताकि जब मैं वहां जाऊं तो बाहरी मेहमान ना लगूं। वसु ऐसे ही खाते हैं ना? और हाँ, वो पानी भी दे दो।